हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वैभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामपुर पर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। गुड आफ्टरनून सभी को। अब जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाओ और आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। देखो, जो मॉडर्न हिस्ट्री अभी तक हम लोगों की चल रही थी उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो होता है क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, कौन सा होता है? क्रांतिकारी आंदोलन, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन। एक तरफ आपने देखा था कि गांधी जी के, ठीक है, अहिंसक आंदोलन चल रहे हैं, दूसरी तरफ क्या है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन भी लगातार चल रहे थे। और अगर देखा जाए आजादी की जब बात की जाए तो सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि अहिंसक आंदोलन ही कहा जाए कि आजादी के लिए जिम्मेदार है या उन्हीं के कारण आजादी मिली, ऐसा कहना सही नहीं होगा। कई बहुत मतलब कहा जा सकता है, बहुत हद तक ऐसा कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप यहां पर देखोगे कि जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट है, इन्होंने भी, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ने भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक अंग्रेजों के अंदर एक डर बैठा दिया था। क्या किया था? एक डर बैठा दिया था कि भारतीय क्या है, दोनों तरीके से अपनी बात मनवाना जानते हैं, एक बातचीत से भी और लातचीत से भी, है ना। तो दोनों तरीके के जो हथकंडे हैं वो भारतीय अपना सकते हैं। तो ये जो प्रेशर था अंग्रेजों पर सबसे ज्यादा बना हुआ था। क्रांतिकारी आंदोलनों में आप देखोगे कि जितने भी लोग होंगे, जितने भी लोग आएंगे, चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, कोई भी, एक ऐसा व्यक्तित्व इन सभी का हमें देखने को मिलेगा या इनकी जीवनी पढ़ने पर, इनके बारे में जानने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये लोग जो थे सिर्फ देश को आजाद कराने के लिए ही जन्म लिए थे, इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं था। और इसी में जो सबसे पहली भारत में क्रांतिकारी घटना हुई वो हुई है आपकी 22 जून 1897 को। कब हुई? सबसे पहली जो घटना होगी क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत वो होगी 22 जून 1897 को। अब थोड़ा सा देखना है ये घटना कौन सी थी, इसके पीछे किन लोगों का हाथ था, इस घटना के पीछे कारण क्या था। ठीक है, हुआ क्या कि दो अंग्रेज अधिकारी हैं। ठीक है, कौन है? दो अंग्रेज अधिकारी हैं, एक है रैंड एवं आयस्ट हत्याकांड। पहली जो घटना आएगी वो कौन सी आएगी? रैंड एवं आयस्ट की हत्या, सबसे पहला। अब थोड़ा सा देखना, देखो अंग्रेज, ठीक है, जब भारत में आए उन्होंने भारतीयों का क्या किया? शोषण करना शुरू किया। और शोषण करने के साथ साथ बिल्कुल क्रूरता के साथ ये लोग क्या करते थे? भारतीयों का शोषण करते थे। कई बार क्या होता था, कई क्षेत्रों में उस समय जो फसल होती थी वो कैसे उगाई जाती थी? मौसमी फसल होती थी, और पता चला बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो पूरी की पूरी फसल क्या है? खराब हो गई। अब किसान पास इतना भी गेहूं नहीं बचता था कि वो क्या करे, वो अपने खाने पीने तक का अनाज जो है बचा सके। और ये लोग उस समय क्या करते थे कि जबरदस्ती कर वसूलने का काम इनके द्वारा किया जाता था। जबरदस्ती, ठीक है, कि मतलब क्या है कि कर वसूल के ही रहेंगे, और चाहे उनकी, और कर अगर वो नहीं दे पाते थे तो उनको मारा पीटा भी जाता था, और साथ ही साथ क्या होता था, उनकी जमीनें भी छीन ली जाती थी। रेड एवं आयस्ट की बात करें तो आयस्ट ये दोनों क्या थे? प्लेग अधिकारी थे। रेड एवं इसका जो कहा जाता था सुरक्षा कर्मी था, और आयस्ट क्या है? ये प्लेग अधिकारी था। ये क्या था? प्लेग अधिकारी थे। अब उस समय हुआ क्या? उस समय प्लेग भारत में बहुत बड़े लेवल पर फैला था। ठीक है, क्या था? प्लेग भारत में बहुत बड़े लेवल पर फैला था। और उस समय जब प्लेग फैलता था तो प्लेग की कंडीशन ऐसी होती थी जैसे इस समय कोरोना है। सोचो कि इस समय जब कोरोना है और हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है, और ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा होने के बाद भी हम आज कोरोना जैसी बीमारी को नहीं रोक पाते, लॉकडाउन लगाना पड़ता है, पूरा देश रोकना पड़ता है। उस समय हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, और जब प्लेग फैलता था कहा जाता था प्लेग में कई लाखों की संख्या में मृत्यु होती थी, कई एक पूरा का पूरा क्षेत्र ही क्या है? मौत की नींद सोता था। अब प्लेग फैलते समय क्या हुआ कि ये दोनों क्या है? प्लेग अधिकारी हैं। प्लेग फैल जाने के बाद भी इनके द्वारा क्या है कि जनता का बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा था, और जब जब शोषण ज्यादा किया गया
तब तक कोई ना कोई नई क्रांतिकारी विचारधारा निकल कर आई या कोई नया क्रांतिकारी भारत में हमेशा निकल कर आया है। और इसी में निकल कर आए चापेकर बंधु। कौन आए? चापेकर बंधु। अब देखो ये चापेकर बंधु है कौन कौन? चापेकर बंधु जो है, ठीक है, ये कौन कौन है? चापेकर बंधु की अगर बात करें तो 3 लोग यहां पर थे। कौन थे? 3 लोग थे चापेकर बंधु में। पहले क्या होना है? वासुदेव हर चापेकर, वासुदेव। और ये जितने भी क्रांतिकारी होंगे, ठीक है, आप देखोगे कि इनको अपने जीवन से बिल्कुल भी मोह नहीं था, 1% भी। पहला कौन है? वासुदेव हर चापेकर, ठीक है, बाल कृष्ण हरि चापेकर, बाल कृष्ण हरि चापेकर, ठीक है। दूसरा यहां पर तीसरे जो सबसे प्रमुख थे, ठीक है, वो है दामोदर हर चापेकर। कौन है? दामोदर हर चापेकर। और इन तीनों लोगों के द्वारा क्या हुआ? दामोदर हरि चापेकर, ठीक है, इन तीनों लोगों के द्वारा मिलकर क्या की गई? रैंड एवं आयस्ट की हत्या की गई। इनका जो तीनों का उद्देश्य था, यह हुआ कि जो ये दोनों एक पार्टी से निकल रहे थे, ठीक है, जब ये पार्टी से निकलेंगे, रैंड इनका सुरक्षा अधिकारी था, तो ये दोनों एक दूसरे की बग्घी में बैठ गए, तो पता नहीं चला कौन किसी बग्घी में बैठा है। सबसे पहला हमला हुआ, उसमें रैंड गया, गोली लगी। बाद में आयस्ट के ऊपर हमला हुआ, आयस्ट घायल हुआ, बाद में उसकी अस्पताल में क्या हुई? मृत्यु हो गई। अब देखो हुआ क्या, यहां पर हुआ क्या कि जो पुणे की अगर हम लोग बात करें, कारण क्या है प्रॉपर समझो। पुणे में उस समय प्लेग फैला हुआ है। पुणे में क्या है? प्लेग फैला हुआ था। अब पुणे में जब बेटा यहां पर प्लेग फैला हुआ था, लेकिन ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी कि जनता के साथ कोई भी सहयोग नहीं कर रही है। ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है? किसी भी तरीके का कोई सहयोग जनता के द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि क्या हुआ कि एक प्लेग कमेटी बनाई गई। क्या किया गया? एक प्लेग कमेटी बनाई गई, प्लेग कमेटी बनाई गई। और ये जो प्लेग कमेटी थी, ठीक है, अगर इस प्लेग कमेटी की हम लोग बात करें तो इस प्लेग कमेटी का जो चेयरमैन था वो था रैंड था। कौन था? रैंड था, ठीक है। इस प्लेग कमेटी का चेयरमैन कौन था? रैंड था। लेकिन इनके द्वारा किसी भी तरीके का कहा जाता था कोई भी सहयोग नहीं किया गया, ठीक है। और जिस कारण क्या होगा? जिस कारण आप देखोगे कि चापेकर बंधुओं के द्वारा क्या होगा? इनकी हत्या कर दी जाएगी। हुआ क्या कि चापेकर बंधुओं ने क्या किया? इनकी हत्या कर दी। और आपको पता है कि हत्या करने के बाद परिणाम क्या होना है? मृत्युदंड, फांसी, ठीक है, सीधे से वहां पर बात आती है। तो पहली जो घटना हुई वो क्या थी? रैंड एवं आयस्ट की हत्या किसके द्वारा की गई? चापेकर बंधुओं के द्वारा। तीसरा यहां पर सबसे प्रमुख बात आती है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये चापेकर बंधु थे, ये कौन से ब्राह्मण थे? चापेकर बंधु की अगर हम लोग बात करें तो चित्पावन ब्राह्मण थे। कौन से हैं? चित्पावन ब्राह्मण है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार लगातार पूछा गया है कि चापेकर बंधु जो है वो कौन से ब्राह्मण है? वो आपके कौन से ब्राह्मण है? चित्पावन ब्राह्मण है, ठीक है। पहली चीज तो ये क्वेश्चन क्या है, लगातार आपका पूछा गया है। और चापेकर बंधुओं के द्वारा ही व्यायाम मंडल की स्थापना की गई थी। क्या किया गया था? व्यायाम मंडल की जो स्थापना की गई है वो किसके द्वारा की गई है? वो की गई है चापेकर बंधुओं के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? चापेकर बंधुओं के द्वारा। अब यहां पर एक चीज और इस घटना से जुड़ी हुई है। ये क्वेश्चन लगातार पूछे गए कि चापेकर बंधु कौन से ब्राह्मण है? तो चित्पावन ब्राह्मण है। दूसरा, व्यायाम मंडल की स्थापना भी किसके द्वारा की गई है? वो की गई है चापेकर बंधुओं के द्वारा। तीसरा यहां पर सबसे प्रमुख चीज आती थी, ये जो घटना थी, इस घटना की तुलना जो था बाल गंगाधर तिलक की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करते हैं? बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक ने इस घटना की तुलना अपने पत्र केसरी में जो की थी वो ये की थी कि इस घटना की तुलना पता किससे की है? कि शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या से। और इस घटना को उन्होंने सही ठहराया कि चापेकर बंधुओं ने जो किया वो क्या किया? सही किया। जिस कारण आप देखोगे बाल गंगाधर तिलक को क्या हुआ था? 6 वर्ष के कारावास की सजा हुई थी। क्या हुआ था? 6 वर्ष के कारावास की सजा किसको हुई है? बाल गंगाधर तिलक को, अपने पत्र केसरी के कारण, ठीक है। तो ये पहली घटना क्या है? ये आपकी है, कहा जाता था क्रांतिकारी आंदोलन में सबसे पहली घटना इसको माना गया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट की हम लोग अगर बात करें
तो नेक्स्ट बेटा आप देखोगे कि सबसे प्रमुख चीज, अगला जो क्रांतिकारी घटना की बात करेंगे, तो अगली क्रांतिकारी घटना है किंग्सफोर्ड हत्याकांड। कौन सी है? किंग्सफोर्ड मर्डर केस, ठीक है, किंग्सफोर्ड हत्याकांड। अब किंग्सफोर्ड हत्याकांड की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, किंग्सफोर्ड हत्याकांड, किंग्सफोर्ड हत्याकांड, यह घटना कब होगी? यह होगी 30 अप्रैल 1908 को। कब होगी? 30 अप्रैल 1908 को। अब इस घटना को देखना किस तरीके से अंजाम दिया जाएगा, ठीक है। इस घटना की अगर हम लोग बात करें, देखो हुआ क्या कि बिहार का जो मुजफ्फरपुर है, ठीक है, क्या है? बिहार का जो मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर का ये एक बदनाम न्यायाधीश था। क्या था? मुजफ्फरपुर का बदनाम न्यायाधीश था। मुजफ्फरपुर का बदनाम न्यायाधीश था। अब बदनाम न्यायाधीश क्यों है उसको थोड़ा सा समझ लो। देखिए होता क्या था, न्यायाधीश था। देखो अंग्रेजों के द्वारा किया क्या जाता था, अगर जैसे जैसे क्रांतिकारी घटनाएं, ठीक है, आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे अंग्रेजों ने क्या किया कि क्रांतिकारियों के दमन का जो तरीका था वो बहुत बुरी तरीके से कर दिया, कि उनकी जो दमनात्मक कार्रवाई थी बहुत तेजी से होने लगी और बहुत क्रूरता के साथ उन आंदोलनों का दमन किया जाता था, चाहे राष्ट्रीय आंदोलन हो चाहे क्रांतिकारी आंदोलन हो। अंग्रेज करते क्या थे कि छोटी छोटी बातों पर, ठीक है, जैसे किसी ने अगर अंग्रेज खिलाफ के विद्रोह आर्टिकल लिख दिया तो उसको फांसी की सजा या आजीवन कारावास, किसी ने कुछ बोल दिया, आंदोलन कर दिया, तो इस तरीके की घटनाएं जब होने लगी तो क्या हुआ कि ये जो था किंग्सफोर्ड, ये भी इसी तरीके की घटनाएं को अंजाम दे रहा था। जिस कारण क्या हुआ कि जिस समय ये अपनी गाड़ी से निकल रहा था उसी समय क्या हुआ, दो व्यक्ति हैं, एक है खुदीराम बोस, ठीक है, एक कौन है? खुदीराम बोस है, खुदीराम बोस है, ठीक है, और दूसरे कौन है? प्रफुल्ल चाकी। दूसरा कौन है? प्रफुल्ल चाकी। इन दोनों ने क्या किया, इसकी गाड़ी के ऊपर बम फेंका। क्या किया? इसकी गाड़ी के ऊपर बम फेंका, ठीक है, क्या किया? गाड़ी पर बम फेंका। लेकिन दुर्भाग्य उस दिन क्या हुआ कि उस गाड़ी में ये नहीं बैठा था। क्या हुआ? गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन उस दिन हुआ क्या, गाड़ी में कौन बैठा था? कैनेडी, जो भारत की स्वतंत्रता से, ठीक है, संबंधित थे, या कहा जा सकता था कि जो भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, ठीक है, जो भारत के हित में थे। कैनेडी की पत्नी और पुत्री बैठी हुई थी। कौन बैठी हुई है? कैनेडी की पत्नी और पुत्री बैठी हुई है, जिसकी क्या हुई, इस घटना में मृत्यु हो गई, ठीक है। अब क्या किया गया, कैनेडी की पत्नी और पुत्री बैठी हुई है। अब जब इनको आप देखोगे इनकी हत्या हो गई, तो हत्या होने के बाद आप देखोगे आखिरकार इनका होगा क्या, होगा ये कि प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, अपने आप को अंग्रेजों के हवाले नहीं करेंगे। कई क्रांतिकारी इतिहास में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो चाह के भी, ठीक है, खुद क्या कर रहे थे कि अपने आप को अंग्रेजों के हवाले नहीं करते थे, बल्कि क्या करेंगे, अपने आप को, प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने का कारण क्या है, इन्होंने ये कहा कि अगर हम पकड़े गए तो अंग्रेज क्या है, हमसे संबंधित जितने भी जानकारी है ले सकते हैं, या फिर हमारे साथ के जितने लोग हैं उनको भी पकड़ सकते हैं। जिस कारण इन्होंने क्या किया, आत्महत्या कर ली। लेकिन खुदीराम बोस ये पकड़ गए, ये गिरफ्तार हो गए, और इनको क्या हुआ, फांसी की सजा हो गई। क्या हुआ, फांसी की सजा हो गई। और आप देखोगे कि भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति कौन है, खुदीराम बोस है। कौन है? सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला व्यक्ति, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है, ठीक है, वो है खुदीराम बोस। कहा जाता था मात्र 17 वर्ष की आयु में क्या हुआ, इनको फांसी की सजा दे दी गई। 11 अगस्त 1908, 30 अप्रैल की घटना है, और फांसी इनको कब दे दी जाएगी, 11 अगस्त 1908 को इनको क्या हुआ, फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, इतनी चीजें यहां पर, दूसरा जो आपको है समझ में आ गया होगा।
तीसरी घटना की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है नासिक षड्यंत्र केस। ठीक है, क्या है? तीसरी घटना की अगर हम लोग बात करें तो वो है नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, या इसको कहा गया है नासिक षड्यंत्र केस। अब इसको भी थोड़ा सा जानते हैं कि नासिक षड्यंत्र केस क्या था। नासिक षड्यंत्र केस कौन सा है? नासिक षड्यंत्र केस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, या इसको कह सकते हो नासिक, इंग्लिश में कॉन्स्पिरेसी केस, कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, उसको थोड़ा सा देख लेना। अब अगर हम लोग बात करें कॉन्स्पायरेसी, ठीक है, एक मिनट यहां पर थोड़ा सा, लो पूरा मैं लिख ही दे रहा हूं इसको, कॉन्स्पायरेसी, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। अगर इन दोनों की हम लोग बात करें, नासिक षड्यंत्र केस की बात करें, तो आप देखोगे ये घटना कब होगी? 21 दिसंबर 1909। कब होगी? 21 दिसंबर 1909। अब थोड़ा सा इस घटना के पीछे कारण जानना, कारण क्या था, हुआ क्या कि सबसे पहली चीज जैक्सन की अगर हम लोग बात करें, जो नासिक का जिलाधिकारी था, ठीक है, इसके नाम का मैंने कुत्ता पाला हुआ है ना, क्योंकि आप देखोगे कि अंग्रेजों की जो ड्रेस होती थी, उनके जो अधिकारी होते थे, वो क्या है, आज हमारे यहाँ बैंड बाजे वाले पहन के घूमते हैं, इसके नाम का मैंने कुत्ता पाला है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जो जैक्सन है, ठीक है, जैक्सन क्या था? नासिक का जिलाधिकारी था, नासिक का जिलाधिकारी था। अब थोड़ा सा घटनाक्रम बहुत ये इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या? नासिक का जिलाधिकारी कौन है? वो है जैक्सन, और इसकी जो हत्या की गई वो की गई किसके द्वारा? अनंत लक्ष्मण कन्हेरे के द्वारा। हत्या जो की गई वो किसके द्वारा की गई? अनंत लक्ष्मण कन्हेरे के द्वारा, अनंत लक्ष्मण कन्हेरे के द्वारा। अब आप कहोगे कि सर अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने इसकी हत्या क्यों की? ठीक है, और आप देखोगे इसकी हत्या करने के बाद 19 अप्रैल 1910, 19 अप्रैल 1910 को क्या हुआ? ठीक है, 19 अप्रैल 1910 को आप देखोगे कि अनंत लक्ष्मण कन्हेरे को क्या होगी? फांसी की सजा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फांसी की सजा हो जाएगी। देखो एक चीज तो निश्चित थी, इसके बाद फांसी तो होना ही थी, ये तो तय होता था पहले से ही। अब बात आई कि ये घटना को अंजाम क्यों दिया गया। अब इसको थोड़ा सा समझना, बैकग्राउंड को थोड़ा सा यहां पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखो हुआ क्या कि बीडी सावरकर का नाम तो आपने सुना होगा, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, उनके एक भाई हैं गणेश सावरकर, ठीक है। वीडी सावरकर का नाम तो सुना है आपने, जो आजकल बहुत चर्चा में रहते हैं, वीडी सावरकर, ठीक है। इन्हीं के एक भाई हैं, वो कौन है? गणेश सावरकर, गणेश सावरकर। अब हुआ क्या कि जो गणेश सावरकर थे, इन्होंने एक कविता लिख दी, और जो कविता लिखी थी इन्होंने, वो किसके विरोध में थी? वो थी ब्रिटिश शासन के विरोध में। अब इन्होंने जब कविता लिख दी तो इनके ऊपर राजद्रोहात्मक कविता लिखने का आरोप लगाया गया। क्या हुआ कि इनके ऊपर राजद्रोहात्मक कविता लिखने का आरोप लगाया गया, और इस कविता में इनको क्या हुआ कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, काला पानी की सजा सुनाई गई, ठीक है। और इसके ऊपर जो मुकदमा इनके ऊपर चला था, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भाई साहब हैं, वो कौन है? जैक्सन है, ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कौन है? वो है जैक्सन। अब देखो हुआ क्या, बीडी सावरकर के द्वारा एक कहा जाता था, ठीक है, संगठन की स्थापना की गई थी, ठीक है। देखो मुझे नाम उसका कहा जाता था, दिमाग से उतर रहा है, अभिनव भारत। हाँ, बीडी सावरकर ने क्या किया था? एक अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की थी। एक क्रांतिकारी संगठन था, अभिनव भारत नाम के, ठीक है, क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी 1904 में। कब की है? 1904 में। अब 1904 में जो अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की, उसी के बाद ये गए हुए थे बाहर, और वहां से लाके क्या हुआ, इनके द्वारा कहा जाता था कि एक पिस्टल लाई गई,
क्या लाई गई, ठीक है, कुछ हथियार लाए गए जिसमें एक पिस्टल भी थी जिससे हत्या की गई जैक्सन की। अब थोड़ा सा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी यहां पर बनती है। अनंत लक्ष्मण कन्हेरे कौन है? अनंत लक्ष्मण कन्हेरी की अगर बात करें तो ये अभिनव भारत संगठन के क्या हैं, सदस्य थे। अभिनव भारत संगठन के सदस्य कौन है? वो है अनंत लक्ष्मण कन्हेरे। ठीक है, अब यहां पर दो लोग इस घटना में और शामिल थे अनंत लक्ष्मण कन्हेरे के साथ। एक कौन थे? कृष्ण जी कर्वे। इस घटना में देखो कौन कौन इनके साथ थे, वो थे कृष्ण जी कर्वे और दूसरे एक व्यक्ति और हैं। ठीक है, कृष्ण जी कर्वे, इसके अलावा थे विनायक देश पांडे। कौन थे? विनायक देश पांडे। देखो हुआ क्या कि जैक्सन का हो गया था तबादला। ठीक है, जैक्सन का क्या हुआ? तबादला हो गया। अब जैक्सन का जब तबादला हो गया, ट्रांसफर हो गया, तब वो जाने वाले था। उसके सम्मान में एक थिएटर का आयोजन किया गया, नाट्य कला वगैरह इन सब का क्या किया गया? आयोजन किया गया। जैसे ही ये मंच पर आएगा और बैठेगा, तो मंच पर आकर बैठने पर क्या हुआ कि इन तीनों ने मिलकर क्या किया? प्लान बनाया कि सबसे आगे अनंत लक्ष्मण कन्हेरे जाएंगे। ये क्या करेंगे कि जैक्सन को मारेंगे और जैक्सन को मारने के बाद खुद को मारेंगे। ठीक है, कि क्या है, अपने आप को भी ये समाप्त कर देंगे। लेकिन अगर अनंत लक्ष्मण कन्हेरे के निशाने से चूक जाता जैक्सन तो कृष्ण जी कर्वे मारते, इनसे भी चूक जाता कौन मारता? विनायक देश पांडे मारते। मतलब क्या था कि जैक्सन का मरना तो उस दिन तय था और यही हुआ। अनंत लक्ष्मण कन्हेरे जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे और जैक्सन के 4 गोली लगातार मारेंगे, जैक्सन की ऑन स्पॉट पर मृत्यु होगी। जब तक ये अपने आप को मारने का प्रयास करेंगे तब तक पुलिस ने क्या किया? इनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद 19 अप्रैल 1910 को इनको क्या हुई? फांसी की सजा हो गई। ठीक है, बाकी जो बीडी सावरकर को सजा दी गई थी उनको भी इसमें इन्वॉल्व पाया गया। क्यों पाया गया? क्योंकि अभिनव भारत के ही जो क्या है, ये तीनों सदस्य हैं, जिस कारण बीडी सावरकर को इसी कारण काला पानी की सजा हुई थी और कोई कारण वहां पर नहीं था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला देखो क्रांतिकारी कार्य कौन सा हो रहा है या क्रांतिकारी घटना अगली कौन सी है उसको थोड़ा सा जानते हैं। अगली जो क्रांतिकारी घटना है वो है करजन वायली हत्याकांड। क्या है? करजन वायली हत्याकांड। अब बात आई कि जो करजन वायली है इसकी हत्या क्यों होगी, इसके पीछे कारण क्या होगा। अगर करजन वायली हत्याकांड देखोगे तो 1909 में क्या हुआ? करजन वायली की हत्या हुई थी और कहां हुई है? वो हुई है, हत्या इनकी जो हुई है लंदन में हुई है। किसके द्वारा हुई है? ठीक है, वो भी अभी बताऊंगा। ठीक है, करजन वायली की हत्या की अगर हम लोग बात करें वो कहां हो रही है? वो हो रही है लंदन में। कहां हुई? लंदन में। और लंदन में किसके द्वारा हुई? मदन लाल ढींगरा के द्वारा। किसके द्वारा? मदन लाल ढींगरा के द्वारा। अब इसकी भी कहानी एक अलग है। ये करजन वायली है कौन और इसकी मौत क्यों हुई, उसके पीछे भी कारण समझ लो। देखो करजन वायली की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे करजन वायली जो था, जो ब्रिटेन में भारत सचिव होता था, क्या था? करजन वायली की बात करें, भारत सचिव का राजनीतिक सलाहकार था। भारत जो सचिव होता था, ठीक, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था, भारत सचिव का राजनीतिक सलाहकार था। राजनीतिक सलाहकार था। राजनीतिक सलाहकार। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर देखना, ये क्या है? भारत सचिव का राजनीतिक सलाहकार है। क्या है? भारत सचिव का राजनीतिक सलाहकार है। और इसकी हत्या किसके द्वारा की गई है? मदन लाल ढींगरा के द्वारा की गई। 17 मई 1909 को, ठीक है, इसकी हत्या के कारण 17 मई 1909 को, ठीक है, मदन लाल ढींगरा को क्या हुआ? ठीक है, फांसी की सजा हो गई थी। क्या हुआ था? फांसी की सजा हो गई। कारण समझो था क्या? करजन वायली को आई ऑफ ईस्ट एशिया कहा जाता था। ठीक है, करजन वायली वॉज कॉल्ड, ठीक है, आई ऑफ ईस्ट एशिया। आई ऑफ ईस्ट एशिया कहा गया है। ईस्ट एशिया। मदन लाल ढींगरा को यह लगता था कि भारत में
क्यों? ठीक है, आई ऑफ ईस्ट एशिया कहने का कारण क्या था? कारण जो कहने का है, ठीक है, वो सिर्फ ये था 17 अगस्त 1909 है। ठीक है, क्या है? 17 अगस्त 1909 है। यहां पर थोड़ा सा एक चीज गलत हो गई है, 17 अगस्त को हुई थी इनको फांसी की सजा, 17 अगस्त। करजन वायली को सॉरी मदन लाल ढींगरा को ये लगता था कि करजन वायली जो भारत में भारतीयों का शोषण हो रहा है, भारतीयों पर राज हो रहा है, उनके साथ अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं, उनके सबके लिए जिम्मेदार कौन है? करजन वायली। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिकल एडवाइजर किसका है? ये पॉलिटिकल जो एडवाइजर है वो किसका है? वो ये है मदन भारत सचिव का। और भारत सचिव इसी के कहने पे क्या है, भारत में जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सब चल रहे हैं। अब देखो हुआ क्या, इंडियन नेशनल एसोसिएशन के वार्षिकोत्सव था। किसका था? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की अगर हम लोग बात करें, एसोसिएशन की बात करें, तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन का वार्षिकोत्सव चल रहा था। ठीक है, किसका? इंडियन नेशनल एसोसिएशन का क्या था? वार्षिकोत्सव चल रहा था। और ये वार्षिकोत्सव कब हो रहा है? ये हो रहा है 1 जुलाई 1909 को। कब हो रहा है? 1 जुलाई 1909 को। ठीक है, ये वार्षिकोत्सव चल रहा है। अब इस वार्षिकोत्सव में देखो हुआ क्या, ये अपनी पत्नी के साथ इस वार्षिकोत्सव में भाग लेने आएगा और यहाँ पे तमाम तरीके, बहुत से अंग्रेज अधिकारी भी थे, ठीक है, भारतीय भी थे, इकट्ठा थे। अब क्या हुआ कि जैसे ही भारत सचिव के जो राजनीतिक सलाहकार हैं विलियम हट करजन वायली अपनी पत्नी के साथ हॉल में घुसेंगे, मदन लाल ढींगरा ने उनके चेहरे पर 5 गोलियां दागी और 5 में से एक तो इधर उधर चली गई, 4 लगी और कहा जाता है कि ऑन स्पॉट क्या है, इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद तुरंत क्या किया गया, मदन लाल ढींगरा को, ठीक है, कहा जाता था गिरफ्तार कर लिया गया। और जब मदन लाल ढींगरा को गिरफ्तार कर लिया गया लंदन में, तो कहा जाता था कि जो भारतीय स्वतंत्रता की चिंगारी थी, क्रांतिकारी की जो चिंगारी थी, उसको आग में बदलने का कार्य किसके द्वारा किया गया? मदन लाल ढींगरा के द्वारा। और अंग्रेजों के अंदर एक जो खौफ बैठ गया था कि क्या है, अब ये लोग, हम जो है कहां तक सुरक्षित नहीं है, हम तो सुरक्षित नहीं है अब लंदन तक में, भारत में तो मारे जा रहे थे, लेकिन क्या है अब लंदन तक में भी सुरक्षित नहीं है। दूसरा सबसे प्रमुख चीज क्या थी कि मदन लाल ढींगरा को जब अदालत में ले जाया गया तो उन्होंने खुद खुले शब्दों में, ठीक है, अदालत में कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं अपना जीवन जो है अपने देश के लिए समर्पित कर रहा हूं। ये जो कहानी है वो किसकी है? मदन लाल ढींगरा की। दूसरा क्या हुआ था कि 25 साल का एक नवयुवक जब फांसी के फंदे पर खड़ा था, ऐसा नहीं था कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी लोगों को ही मौत से डर नहीं था, मदन लाल ढींगरा भी उनमें से एक है। जब फांसी के फंदे पर खड़े थे तो पूछा गया उनसे कि तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि मदन लाल ढींगरा के पिता एक अच्छे सर्जन थे, ठीक है, अंग्रेजों से उनकी अच्छी बैठक थी, तो कई लोग मानते थे कि अंग्रेजों के समर्थक होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। मदन लाल ढींगरा ने कहा कि जब फांसी के फंदे पर खड़े हैं तब पूछा गया तुमने किया क्यों ऐसा, तो मदन लाल ढींगरा का एक सिंपल सा जवाब था। उन्होंने कहा कि पिछले 50 सालों में जो 8 करोड़ भारतीयों का कत्ल हुआ है उसके लिए क्या है, अंग्रेज जिम्मेदार है। भारत से हर साल 10 करोड़ जो पाउंड तुम लोग लूट के लाते हो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अंग्रेज हैं। ठीक है, साथ ही साथ कहा जिस तरीके से किसी भी जर्मन को, जर्मनी के व्यक्ति को ब्रिटेन की धरती पर, ठीक है, ब्रिटेन की धरती पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है, उसी प्रकार से भारत की धरती पर भी ब्रिटेन को कब्जा करने का अधिकार नहीं है। और कहा था कि हमारी नजर में एक ऐसे अंग्रेज को मारना पूरी तरह से न्याय संगत है जो हमारी पवित्र भूमि को दूषित करता है। ये शब्द जो थे मदन लाल ढींगरा के हैं लास्ट समय में अपने। ठीक है, तो बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हमारे पूरे आपको इतिहास में देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्या है इन सबको बजाया था। इन सबकी बैंड जो बजाई गई है वो इनके द्वारा बजाई गई। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट।
अगले घटना की अगर हम लोग बात करें तो अगली जो घटना होने जा रही है वो है दिल्ली षड्यंत्र केस। क्या है? दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। चलो अब आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, या जिसको कहा गया है दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली, ओ सॉरी ये भी इंग्लिश में, दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, दिल्ली षड्यंत्र केस को बात करते हैं। ठीक है, ये कब हो रहा है? 23 दिसंबर 1912। घटना कब की है? 23 दिसंबर 1912 की। ठीक है, कब की है? 23 दिसंबर 1912 की। अब हम लोग क्या है, इस घटना को मानते हैं। ये जो घटना चल रही थी, ठीक है, इसका अगर कहा जाए मूल रूप से प्रणेता कौन था, ठीक है, या इस घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति कौन है, उसके बारे में हम धीरे धीरे बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो दिल्ली षड्यंत्र केस की अगर हम लोग बात करें तो कब हो रहा है? 23 दिसंबर 1912 को। कब हो रहा है? 23 दिसंबर 1912 को। इसके जो प्रणेता हैं वो कौन है? रास बिहारी बोस हैं। इसके जो प्रणेता हैं वो कौन है? वो है रास बिहारी बोस हैं। अब हुआ क्या इस घटना में, उसको थोड़ा सा जान लो। हुआ क्या कि जो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देखोगे कि इस समय जो राजधानी परिवर्तन है वो कहां से कहां हो रहा है? वो हो रहा है दिल्ली से, वो सॉरी कलकत्ता से दिल्ली। और लॉर्ड वायसराय, ठीक है, वायसराय उस समय कौन है? लॉर्ड हार्डिंग है। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग क्या है? उस समय भारत का वायसराय है। लॉर्ड हार्डिंग क्या है? इस समय भारत का वायसराय है। आप देखोगे कि वायसराय जिस समय दिल्ली में प्रवेश करेंगे, ठीक है, बहुत धूमधाम से तैयारी चल रही थी, उसी समय दो व्यक्ति कौन है? रास बिहारी बोस के अलावा बसंत विश्वास और दूसरा कौन है? वो है मनमथ विश्वास। कौन है दूसरे? मनमथ विश्वास। ये दोनों लोग क्या करेंगे? इस घटना को अंजाम देंगे। क्या करेंगे? ये दोनों लोग मिलकर क्या करेंगे? इस घटना को अंजाम देंगे। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार जल्दी से मुझसे पूछ लो। कोई भी डाउट आपको यहां पर अभी रहा हो, जल्दी से बताओ क्या है। कोई डाउट हो तो बताओ। चलिए अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कब करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, देखिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कल। आगे की जो भी क्रांतिकारी घटनाएं हैं उनको कंप्लीट करा लेंगे। ठीक है, और उन सबको कंप्लीट कराने के बाद आगे जितने भी घटनाएं बचेंगी, ठीक है, उनको सबको देखेंगे एक तरफ से। और क्रांतिकारी घटनाओं के साथ ही हमारा क्या होगा, जो मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है वो क्या है, पूरा हो जाएगा, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, नई चीजों के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, गुड बाय।